7 अक्टूबर 2023 से ही हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध की शुरुआत से ही हमास को हूती विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त था। हूती विद्रोहियों ने हाल ही में तेल अवीव शहर में कई घातक ड्रोन हमले किए थे। इसके 24 घंटे बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया और हमला किया। इजरायली सेना ने इस बात की जानकारी दी है। इजराइल हमास के बीच अक्टूबर से युद्ध शुरू होने के बाद से ये इजराइल का यमन की धरती पर पहला हमला है। इजरायली सेना ने बताया कि हूती के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर हुदयाद में कई ठिकानों पर हमला किया गया। उसने कहा कि हाल के महीनों में इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। हूती विद्रोही समूह के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलमान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, यमन पर इजरायली हमला किया गया है जिसमें ईंधन भंडार सुविधाएं और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया। अब्दुल सलमान ने कहा कि इजराइल इन हमलों से लोगों की पीड़ा और बढ़ाना चाहता है। उसने कहा साथ ही यमन पर गाजा का समर्थन बंद कराने का दबाव बनाने के लिए ये हमला किया गया है। अब्दुल सलमान ने कहा कि ये हमला यमन के लोगों और उसके सशस्त्र बलों को गाजा का समर्थन करने के लिए और अधिक मजबूत बनाएंगे। यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के मोहम्मद अली अल हूती ने एक्स पर पोस्ट में कहा, इसके जवाब में कई घातक हमले किए जाएंगे। यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित मीडिया समूह अल मसीह टीवी ने बताया कि इजराइल ने बंदरगाह पर तेल और डीजल के भंडारण सुविधाएं और स्थानीय बिजली कंपनियों को निशाना बनाया, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई और गंभीर रूप से बाकी लोग झुलस गए। उसने बताया कि इस हमले में बंदरगाह पर आग लग गई और विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। यमन में स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि इजराइल हमले में कई लोग मारे गए और बाकी अन्य घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। बता दें, इजराइल ने तेल अवीव में हमले के जवाब में यमन पर अटैक किया है। दरअसल हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार यानी 19 जुलाई को इजरायली शहर तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया। इसमें एक 50 साल की इजरायली की मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल हुए थे। इजरायली सुरक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यमन पर हमले के बाद कहा कि इजरायली नागरिकों के खून की कीमत होती है और अगर इजरायलियों पर हमला हुआ है तो परिणाम लेबनान और गाजा के सामने होगा। गैलेंट ने कहा कि हुदैदा में जो आग इस समय जल रही है वो पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है और इसका मतलब साफ है। बता दें, हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय के एक हथियारबंद समूह है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अल अब्दुल सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अली हूदी के नाम पर इस संगठन का नाम पड़ा है। NBT ऑनलाइन रिपोर्ट।